नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति भूमि में। दोस्तों, भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और अपने भक्तों पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितनी जल्दी वे खुश होते हैं उतनी ही जल्दी वे क्रोधित भी हो जाते हैं? हाँ दोस्तों, शिव पुराण में कुछ ऐसे पापों का वर्णन किया गया है जिनसे भगवान शिव अत्यंत नाराज होते हैं। इन पापों के कारण भगवान शिव का प्रलयंकारी गुस्सा भी सहना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम उन लक्षणों के बारे में जानेंगे जो अगर किसी व्यक्ति में मौजूद हों तो उसे भगवान शिव के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। इस जानकारी को जानकर आप अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकते हैं और भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि कौन कौन से कर्म भगवान शिव को अप्रसन्न करते हैं। यदि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए अब जानते हैं उन पापों और बुरे कर्मों के बारे में जिन्हें आपको अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहिए ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में ये 8 लक्षण हैं तो उसे भगवान शिव के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन लक्षणों वाले व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जिनसे भगवान शिव नाराज रहते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो सके और इस वीडियो का अनादर भी न हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपसे खुश रहें और आप किसी भी हाल में उनके गुस्से का शिकार न हो तो जाने अनजाने इन बातों को अपनी जिंदगी से दूर रखें। आज हम इस वीडियो में उन्हीं लक्षणों के बारे में जानेंगे जिनके कारण भगवान शिव के गुस्से से हमें कोई नहीं बचा सकता। ये लक्षण हमारे जीवन को नरक बना सकते हैं और हमें गरीबी और दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय भोलेनाथ लिखकर हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। भगवान महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। उन्हें कच्चा फल पसंद है और वे मात्र एक लोटा पानी से भी खुश हो जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी से निराश या हताश हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ महादेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि भोलेनाथ जितनी जल्दी खुश होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाते हैं, खास तौर से उन लोगों से जो बेईमानी और धोखाधड़ी करते हैं। भगवान शिव हर व्यक्ति के मन की बात सुनते हैं और यही वजह है कि आज 21वीं सदी में शिव की पूजा सबसे ज्यादा लोग करते हैं। खास तौर से युवाओं के बीच शिवजी काफी प्रचलित हैं। लेकिन भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उनका गुस्सा उससे भी प्रलयंकारी होता है। शिव पुराण में कर्म, व्यवहार और सोच द्वारा किए गए कुछ पाप वर्णित हैं जिनसे भगवान भोलेनाथ शिव कभी भी समझौता नहीं करते। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही भगवान शिव के कोप का भाजन होगा और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति हमेशा दर-दर की ठोकरें खाता है। हम सबने सुना होगा कि ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं होता। यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में जो सोच रहे हैं वह भी भगवान से छुपा नहीं है। इसलिए भले ही आप अपने कर्म और व्यवहार में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हों, लेकिन अगर आपकी सोच में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आप किसी का अहित सोच रहे हैं तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि वे कौन से लक्षण हैं जिनके कारण भगवान शिव हमेशा नाराज रहते हैं और उनका प्रलयंकारी गुस्सा आता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला लक्षण है शादी तोड़ने की कोशिश।
दोस्तों, भगवान शिव को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जो अपने रिश्ते में ईमानदार नहीं होते और बेवफा होते हैं। खासतौर से अगर आपकी वजह से किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी टूटने की कोशिश हो रही है तो भोलेनाथ अत्यंत नाराज होते हैं और इस पाप को भगवान शिव कभी भी माफ नहीं करते। किसी दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर रखना या उसे पाने की इच्छा रखना भी पाप की श्रेणी में आता है। यह व्यक्ति के जीवन को नरक से भी भयंकर बना सकता है। इसलिए ऐसे विचारों से हमेशा बचें। दूसरा लक्षण है पैसों की धोखेबाजी भी भगवान शिव के क्रोध का कारण बनती है। शिव पुराण के अनुसार दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना, किसी दूसरे से पैसा हड़पने की कोशिश करना, पैसों की हेराफेरी करना, कोई घोटाला करना और धन संपत्ति लूटना या जबरन रुपया लेना भी पाप की श्रेणी में आता है। भगवान शिव के लिए यह सबसे बड़ा अपराध है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। आज के समय में भले ही लोग धन के पीछे पड़े हों, लेकिन धन की हेराफेरी और घोटाले से कमाया हुआ पैसा आपके लिए नरक का द्वार खोल देता है। दूसरा लक्षण है निर्दोष को कष्ट देना। किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना, उसके लिए बाधाएं पैदा करना या फिर ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नजरों में अक्षम्य पाप है। अगर कोई निर्दोष व्यक्ति के बारे में बुरा सोचता है या उसे दुख पहुंचाने की कोशिश करता है तो भगवान शिव की कोप से उसे कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए हमेशा निर्दोष और निरपराध व्यक्ति के प्रति दुर्भावना नहीं रखें। तीसरा लक्षण है गलत रास्ता अपनाना। कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन सही निर्देश या सहज ज्ञान मिलने पर वापस सही रास्ते पर आ जाते हैं, तो यह जाना अनजाना पाप हो सकता है और इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन कुछ लोग सही सुझाव मिलने के बावजूद, ज्ञान होने के बावजूद भी, अपने किए के फल के बारे में जानने के बावजूद भी ब्राह्मी का साथ नहीं छोड़ते और गलत रास्ते को चुनते हैं। ऐसे लोगों के पाप अक्षम्य होते हैं और भगवान शिव उनसे हमेशा नाराज रहते हैं। चौथा लक्षण है बुरी सोच। शिव पुराण के अनुसार किसी का बुरा न करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखना भी पाप की श्रेणी में आता है। भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा नहीं किया हो, लेकिन अगर आपकी सोच में किसी के प्रति दुर्भावना है तो यह भी पाप है और इसके लिए भगवान शिव दंडित करते हैं। पांचवा लक्षण है गर्भवती महिला को कष्ट देना। किसी गर्भवती महिला या मासूम बच्चे की मां को कटु वचन कहना, उस पर लांछन लगाना या उसे दुख पहुंचाना भगवान शिव की नजरों में अक्षम्य अपराध है। यह पाप भगवान शिव के गहरे क्रोध को आमंत्रित करता है। छठा लक्षण है नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना। किसी के सम्मान को हानि पहुंचाने की नियत से झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है और यह अक्षम्य पाप है। शिव पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को भगवान शिव कभी भी माफ नहीं करते। सातवां लक्षण है अफवाह फैलाना। समाज में किसी व्यक्ति के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नियत से झूठी बातें फैलाना भी अक्षम्य अपराध है। शिव पुराण के अनुसार यह बहुत गंभीर मामला है जो किसी निर्दोष की प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकता है। ऐसे लोगों को भगवान शिव दंडित करते हैं। दोस्तों, इन बातों को अपनी जिंदगी में कभी न आने दें। अगर अनजाने में यह लक्षण आ भी गए हों तो इन्हें तुरंत त्याग कर सही रास्ते पर आ जाना ही सबसे बड़ी सफलता होगी। अगला लक्षण है अहंकार। दोस्तों, भगवान शिव को घमंडी लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अहंकार में डूबे व्यक्ति अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं। ऐसे लोग भगवान शिव की दृष्टि में अक्षम्य अपराधी होते हैं। शिव पुराण के अनुसार अहंकार विनाश का कारण बनता है और भगवान शिव इसे सहन नहीं करते। नवा लक्षण है निर्दोष पशुओं को कष्ट देना।
किसी भी जीव को बिना कारण कष्ट देना या उनका शिकार करना भगवान शिव की नजरों में बड़ा पाप है। शिवजी प्रकृति और सभी जीवों से प्रेम करते हैं और उन्हें अनावश्यक कष्ट पहुंचाने वालों से वे नाराज रहते हैं। इसीलिए किसी भी जीव के प्रति दया और करुणा रखना आवश्यक है। 10वां लक्षण है नशे का सेवन और असामाजिक गतिविधियां। नशा करना, जुआ खेलना और अन्य असामाजिक गतिविधियों में शामिल होना भगवान शिव को अप्रिय है। ये आदतें व्यक्ति को नैतिक पतन की ओर ले जाती हैं और समाज में अराजकता फैलाती हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा भगवान शिव के कोप का शिकार होते हैं। 11वां लक्षण है ईर्ष्या और द्वेष। किसी की सफलता से ईर्ष्या करना या द्वेष रखना भी पाप की श्रेणी में आता है। भगवान शिव के भक्तों को दूसरों की सफलता से खुश होना चाहिए और सदैव सहयोगी बने रहना चाहिए। ईर्ष्या और द्वेष न केवल आपको मानसिक शांति से दूर करते हैं, बल्कि भगवान शिव की नाराजगी भी मोल लेते हैं। 12वां लक्षण है कर्तव्यों की अनदेखी। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की अनदेखी करना, विशेषकर परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को न निभाना, भगवान शिव की दृष्टि में अक्षम्य है। हर व्यक्ति का एक सामाजिक और पारिवारिक दायित्व होता है और उसकी अनदेखी करना पाप है। 13वां लक्षण है अनैतिक आचरण। भगवान शिव को उन लोगों से भी घृणा है जो अनैतिक आचरण करते हैं, जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना और दूसरों का अहित करना। शिव पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति हमेशा भगवान शिव के कोप का भाजन बनते हैं और उनके जीवन में सुख शांति का अभाव रहता है। 14वां लक्षण है अंधविश्वास और ढोंग। अंधविश्वास फैलाना और ढोंग करना, धार्मिकता का दिखावा करना और सच्चाई से दूर रहना भी भगवान शिव के लिए अस्वीकार्य है। शिवजी सच्चाई और सरलता में विश्वास रखते हैं और जो लोग धर्म का ढोंग करते हैं वे उनकी नाराजगी मोल लेते हैं। दोस्तों, भगवान शिव का क्रोध बहुत प्रलयंकारी होता है। इसलिए इन बुरे लक्षणों को अपनी जिंदगी से दूर रखें और सच्चाई, ईमानदारी, दया और करुणा का मार्ग अपनाएं। अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो इन पापों से दूर रहें और सदैव नेक रास्ते पर चलें। यही आपकी सच्ची सफलता होगी। दोस्तों, आपने देखा कि भगवान शिव को प्रसन्न करना जितना आसान है, उतना ही महत्वपूर्ण है उनकी नाराजगी से बचना। शिव पुराण में वर्णित इन लक्षणों से हमें सीख मिलती है कि हमें किन बुरे कर्मों और विचारों से दूर रहना चाहिए। याद रखें, भगवान शिव सत्य, ईमानदारी और दया के देवता हैं। अगर हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से भोलेनाथ की कृपा हमारे साथ होगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इस जानकारी को साझा करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण बातों को जान सकें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखकर हमें बताएं कि आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं। हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ेंगे और आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सही रास्ते पर चलें, नेक कर्म करें और भगवान शिव की कृपा पाते रहें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।